नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, सामुद्रिक विज्ञान का ये अंक अपने ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने यहाँ पर विवेचना के लिए आई हुई है। सबसे पहले देखें तो आपकी हथेली का जो आकार यहाँ पर दिखाई दे रहा है निश्चित रूप से आयताकार है। और जब भी हथेली का आकार आयताकार होता है तो ये उत्कृष्ट हथेली में आती है, जिसे हम दार्शनिक हथेली कहते हैं। और ऐसे लोगों का जो व्यक्तित्व होता है वो दार्शनिक किस्म का होता है, एनालिटिकल किस्म का होता है। और जीवन में जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे इनकी दार्शनिक प्रवृत्ति बढ़ जाती है। ठीक है ना। हर क्षण का आनंद लेना ये लोग जानते हैं, हर क्षण का लुत्फ उठाना ये लोग जानते हैं। और अगर हम करियर के क्षेत्र में बात करें तो जिस क्षेत्र में बोलने से बहुत ज़्यादा काम चलता हो, या जो काम बोलने से बहुत ज़्यादा चलता हो, या जिस काम में मस्तिष्क का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता हो, ऐसे कार्य ऐसे लोगों के लिए सूटेबल रहते हैं, तरक्की देने वाले रहते हैं। और ऐसे ही कार्यों में ये लोग बड़ी उपलब्धि हासिल करते हैं। तो सबसे पहले देखा जाए तो हथेली बहुत सुंदर दिखाई दे रही है, इन चीज़ों के लिए अच्छी है। दूसरा, यहाँ पे देखेंगे आपका ये चंद्र का क्षेत्र है और ये सैटर्न का माउंट है। ठीक है ना। स्पष्ट तरीके से देखें तो आपकी करियर और धन की रेखा इस तरह से आती हुई यहाँ पे जा रही है, लेकिन एक रेखा इसको यहीं पे काट रही है। ठीक, ये आगे नहीं बढ़ रही है बल्कि आगे इसके बाद बढ़ रही है, ये इस प्रकार से। और यहाँ पे हल्की फुल्की मछलियों जैसी साइन भी बना रही है। ठीक, यहाँ पे अभी 44वें वर्ष तक 44 ईयर तक 3 या 4 चीज़ों से सावधान रहना है। सबसे पहले सावधानी क्या रखनी है कि भावनाओं में बहकर, भावनाओं के वशीभूत होकर जीवन में किसी भी मामले में बहुत बड़ा निर्णय नहीं लेना है। बहुत सोच समझकर आप किसी चीज़ में डिसीजन लेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर आपने भावनाओं में वशीभूत होकर बहुत बड़ा निर्णय ले लिया, किसी भी मामले में उतावलापन दिखा दिया, जल्दबाजी में बहुत बड़ा फैसला ले लिया, तो आप स्वयं की पैर पे कुल्हाड़ी मारेंगे। फिर ऐसी स्थिति आएगी कि स्वयं की डेवलपमेंट को, स्वयं की प्रोग्रेस को बाधित कर लेंगे। और फिर उस डेवलपमेंट को पाना, उस प्रोग्रेस को पाना आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। दूसरा एक काम आपको और करना है। आपका जो करियर का मामला है, जो धन का मामला है, और जो जीवन में एक सुगमता का मामला है, उसको पटरी में लाना है। और उसको पटरी में लाने के लिए अपने करियर, धन और सुगमता को पटरी में लाने के लिए, स्टेबिलिटी की ओर ले जाने के लिए आपको रात्रि के समय का एक महालक्ष्मी का उपाय जरूर करना है। ये एक प्रकार का बहुत गुप्त मंत्र है, बहुत अच्छी विधि है, वैदिक है, तांत्रिक नहीं है। हमारे वेद शास्त्र, वैदिक सनातन धर्म के जो कहते हैं वो है, वही आपको करना है। 3 महीने तक करना है और निश्चित रूप से इसका फायदा आपको मिलेगा। लेकिन अभी नहीं मिलेगा, कोई चमत्कार जीवन में तुरंत नहीं होगा। ये चंद्रमा से निकल रही है तो बहुत ज़्यादा मेहनत कराती है, बहुत ज़्यादा परिश्रम कराती है, तब जाके 42वें से लेके और 45वें वर्ष के बीच में ये चैन दिलाती है।
और ठीक 45वें वर्ष में ये भाग्योदय कराती है। तो यहाँ पे आपका भाग्योदय की स्थिति 45 ईयर तक दिखाई दे रही है। 45वें वर्ष में ये रेखा इस प्रकार से जाके इसको पार कर लेगी और आपके जीवन में भाग्योदय हो जाएगा। तो 45वें वर्ष से यहाँ पे बुद्धादित्य राजयोग बन रहा है इन आदित्य और बुध के कारण, और इसमें बृहस्पति सम्मिलित है, इसमें आपकी करियर और धन की रेखा सम्मिलित है। अब इसको ध्यान से सीखिएगा क्या क्या होगा। ये योग बता रहा है कि 45वें वर्ष से ऐसी स्थिति आ रही है कि निश्चित तौर पे प्रत्येक दिन आप धन कमाएंगे, आपकी हथेली में प्रत्येक दिन पैसा आएगा। कितना आएगा? आपके मस्तिष्क शक्ति और आपकी योग्यता के अनुसार आएगा। अगर अपने घर का सुख प्राप्त नहीं हुआ है तो यकीन मानिएगा 45 से लेके 48वें वर्ष के बीच में, नहीं तो 50वें वर्ष के बीच तक आपको अपने घर का सुख प्राप्त हो जाएगा। अगर वाहन का सुख नहीं भोग पा रहे हो, मानी छोटे मोटे वाहन तो हैं लेकिन जो लग्जरी की कामना है वो नहीं है, तो 45 से पहले तो 48 न तो 50वें वर्ष तक यकीन मानिएगा आपको अपने वाहन का सुख प्राप्त हो जाएगा। अगर आप व्यापार लंबे दौर से करना चाह रहे हैं लेकिन व्यापार को खड़ा नहीं कर पा रहे हैं, व्यापार शुरू नहीं कर पा रहे हैं, तो 45वें वर्ष में ये स्थितियां बन रही हैं कि आप अपना व्यापार स्टेबल कर लेंगे। और व्यापार अगर कर रहे हैं पहले से और उसको विस्तार नहीं करा पा रहे हैं, उसको फैलाव नहीं कर पा रहे हैं, उसको एक ब्रांड बनकर नहीं उभर पा रहा है वो, तो अपने व्यापार को आप विस्तार दे देंगे, उसको फैलाव कर देंगे, उसको स्टेबल कर लेंगे। ये सुख आपको बुद्धादित्य राजयोग देता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरा देखिएगा यहाँ पे, लेकिन है 45 ईयर से, उससे पहले यहाँ पे इतना बढ़िया चीज नहीं दिख रही है, लेकिन 45 ईयर से है और जो चीज़ें मैंने बताई है उनसे आपको बच के रहना है। अब एक चीज़ और देखिएगा, ये आपका निम्न मंगल का क्षेत्र है। उस निम्न मंगल में देखिएगा आप, यहाँ पे 2 रेखाएं स्पष्ट दिखाई दे रही हैं, और मंगल क्षेत्र पे रेखाएं होने का मतलब क्या है, लेकिन अभी ये रेखाएं इसको दूषित कर रही है और बहुत सारी छोटी छोटी गौण रेखाएं भी इनको काट रही हैं, तो इनका फायदा आपको नहीं मिल पा रहा है। इनको किस प्रकार से फायदा मिले मैं पूरी चीज पे आऊंगा, लेकिन अच्छी हैं। क्या बता रही हैं देखिएगा, कहीं ना कहीं आप बहुत भाग्यशाली व्यक्ति हैं और आने वाला समय आपका बहुत जबरदस्त है। आने वाले समय में कोई भी काम आपका रुकेगा नहीं, कहीं ना कहीं से व्यवस्थाएं हो जाएंगी, आपका काम चल जाएगा। हाँ, भविष्य में आपको निश्चित तौर पे अपने मकान का सुख मिलेगा, मकान आपका जरूर बनेगा, प्रॉपर्टी बनेगी, सरकारी नौकरी कर रहे होंगे तो सुख मिलेगा उसमें, कोई बिल्डिंग का काम कर रहे होंगे, कोई होटल का काम कर रहे होंगे तो उसमें ज़बरदस्त फायदा मिलेगा। अगर राजनीति में होंगे तो इन लकीरों का आपको निश्चित तौर पे ज़बरदस्त रूप में फायदा मिलेगा, लेकिन घर का सुख तो मिलना ही मिलना है, ये बता रहे हैं। दूसरी बात, आने वाले समय में आपको दूसरों का सहयोग निश्चित रूप से बहुत अच्छा मिलेगा और ऐसा आप महसूस करेंगे कि आपके जीवन में भगवान की भी बहुत अच्छी कृपा बनी हुई है। आपके अंदर जो अच्छी प्रतिभा है, जो तीव्र बुद्धि है, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए प्लेटफॉर्म मिल जाएगा, जिससे आपको इसका फायदा होगा।
आपके अंदर जो सोचने और समझने की विशेष ताकत है, आने वाले समय में उसका ज़बरदस्त फायदा होगा। और ऐसा भी व्यक्तित्व निखर कर आएगा कि एक बार यदि आप कोई डिसीजन ले लेंगे तो निश्चित रूप से अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी रखेंगे। धीरे धीरे आपका व्यक्तित्व भी अच्छा खासा प्रभावशाली नजर आ रहा है, ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है। तीसरी बात देखिएगा, छोटा काम भी करते हैं न आप, अपना नाम हो जाए, फेम हो जाए, इसकी कामना ज़्यादा रखते हैं और ये आगे चलकर बढ़ेगी भी। वाणी की ताकत भी आपकी बहुत अच्छी रहने वाली है, ठीक है ना। और आगे व्यापार जैसे क्षेत्रों में आपको बढ़ोतरी मिलेगी। धन कमाने की ललक भी जबरदस्त दिखाई दे रही है और ये इसके पहले पोरवे तक पहुंच रही, बहुत श्रेष्ठ है। निश्चित तौर पे या तो उत्कृष्ट व्यापारी होंगे या नौकरी कर रहे होंगे, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, अधिकारी लेवल का व्यक्तित्व रहेगा। जीवन में आने वाले समय में खासकर 45वें वर्ष से उच्च वर्ग का व्यक्तित्व होगा। बहुत अच्छी सफलता आप अपने जीवन काल में पाएंगे, दो चीज़ों के कारण। एक तो आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स का जो गुण है वो अच्छे रूप में अंकुरित हो रहा है। दूसरा, अपने बलबूते पे जो कुछ करने वाला गुण है वो आपके अंदर सर्वश्रेष्ठतम स्थिति में दिखाई दे रहा है, इसका लाभ होगा। दूसरी बात देखेंगे, यहाँ पे ये आपकी सूर्य की उंगली है, इस तरह से यहाँ की तरफ झुक रही है। यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा अच्छी दिखाई दे रही है। यहाँ पे दोनों उंगलियां बराबर हैं, ये थोड़ी सी बड़ी है, तो इसके बड़ी होने की वजह से बृहस्पति के गुण इसमें आ रहे हैं और बुद्धादित्य योग का निर्माण कर रही है। 45वें वर्ष में स्थितियां दिख रही हैं। क्या दिख रही है? यदि आप सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में होंगे तो बड़ी तरक्की आपको मिलने वाली है, राजसुख की प्राप्ति होने वाली है। अगर 1% आप सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य नहीं कर रहे हैं तो यकीन मानिएगा आप व्यापार में वो चीज़ करेंगे, वो उत्कृष्ट व्यापारी बन जाएंगे जिसके कारण आपकी पहचान बनेगी, आप अपने को स्थापित कर लेंगे। तो बुद्धादित्य राजयोग यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे देखिएगा, ये सही अनुपात में खड़ी है तो बुद्धि चातुर्य बढ़ रहा है, मानी आपकी मानसिक ताकत जबरदस्त रहने वाली है। साथ में आपकी आध्यात्मिक क्षमता भी जबरदस्त है। स्वाभिमान की भावना बहुत अच्छी रहेगी और कहीं ना कहीं विवेक जागृत हो रहा है। दूसरों की मदद भी खूब करेंगे। नॉलेज बहुत अच्छी रहेगी, बुद्धि जिसे कहते हैं। और इन सब के कारण आपका जीवन में 45 ईयर से भाग्य जबरदस्त साथ देता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, एक चीज। दूसरा, आप देखेंगे इस प्रकार से आपकी इनकी हथेली में चीजें बनती हुई दिखाई दे रही है। देखा आपने, भविष्य में गुरु की ऐसी कृपा होने वाली है कि आप अपने जीवन काल में कुछ ऐसा भी कर सकते हैं। इसकी संभावना बहुत ज़्यादा है कि आपको पीढ़ी दर पीढ़ी याद रखा जाए। अगर आप करना चाहें, आपके अंदर सामर्थ्य आने वाली है, आपके अंदर धन आने वाला है, आपके अंदर यश और काबिलियत आने वाली है। या तो किसी गौशाला का निर्माण आपके द्वारा होगा, या तो किसी मंदिर का निर्माण आपके द्वारा होगा, या किसी जो है धर्मशाला का निर्माण आपके द्वारा होगा, या जन सेवा का कोई कार्य आपके द्वारा ऐसा होगा कि आपके जाने के बाद भी आपको लोग हमेशा याद रखेंगे। आपको गुजरने के कई पीढ़ियों के बाद भी कहीं ना कहीं जो है आपकी जो आने वाली पीढ़ियां हैं, कॉलर खड़ी करके देखेंगे कि हमारा पूर्वज था। ये पीढ़ी दर पीढ़ी आपको याद रखा जाएगा। ये स्थितियां यहाँ पे आती हुई स्पष्ट दिखाई दे रही है।
दूसरी बात, यहाँ अगर आप देखेंगे इस तरह के साइन बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये भी आपको इसी चीज़ की ओर ले जा रहे हैं और इसका बड़ा फायदा आपको जीवन में मिलता हुआ दिख रहा है जबरदस्त रूप में। दो कमियां आपकी हथेली में जबरदस्त हैं, इनको सुधारा नहीं तो जीवन कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा संघर्ष में, उलझन में और कंफ्यूजन में ही रह जाएगा, कुछ नहीं कर पाएंगे। ये ऐसी एक गलत साया आपके जीवन में चल रहा है, सब कुछ होते हुए भी जीवन में नीरसता, जीवन में उदासीनता, जीवन में विकृति और जीवन जीने की इच्छा को भी खत्म करना इस चीज को दिखा रही है। वो है नेगेटिव ऊर्जा और नाड़ी रेखाओं का प्रभाव। देखिएगा आपकी हथेली में पूरी तरह से जाल बन गया है रेखाओं के द्वारा, और हथेली में जाल बनना अच्छा नहीं माना जाता है। उसके अलावा नाड़ी रेखाएं बहुत सुंदर तरीके से जबरदस्त रूप में आपकी हथेली की चीजों को काट रही है। जब ऐसी स्थितियां पैदा होती हैं तो ऐसे लोगों सबसे पहला प्रभाव पड़ता है इनके मन पर और मस्तिष्क पे। जीवन में उलझन की स्थितियां क्रिएट होती हैं। कई बार व्यक्ति कन्फ्यूजन में आ जाता है, ज़्यादातर कन्फ्यूजन में ही रहता है, उलझन में रहता है, उलझन उसका पीछा नहीं छोड़ती है और व्यक्ति दुविधा में पड़ जाता है। उसकी जो निर्णय लेने की ताकत है वो क्षीण हो जाती है। क्या करना चाहिए, किस तरफ जाना चाहिए, फाइनली क्या डिसीजन लेना चाहिए, ये उसकी समझ में नहीं आता है। ये चीजें इसको इसी रूप में ले आती है व्यक्ति को, अच्छा खासा व्यक्ति को, और फिर ये जीवन में इस चीज का भुगतान भी करवाती है। दूसरा इसका प्रभाव पड़ता है आपके रिश्तों पर, खासकर दाम्पत्य जीवन का रिश्ता, परिवार का रिश्ता और कुटुंब का रिश्ता। इन रिश्तों का जो चरम सुख का भोग है उसके बीच में परिस्थितियां खड़ी हो जाती हैं, व्यक्ति उस चरम सुख का भोग नहीं कर पाता है, विकृति हो जाती है, रिश्तों में बिखराव की स्थितियां आ जाती हैं और जबरदस्त रूप में आती हैं। और खासकर जब ये विवाह रेखा को कोई रेखा ऐसे काटे तो दाम्पत्य जीवन में जो कहते हैं अलगाववाद हो जाता है। व्यक्ति सोचता है इससे अगर पिंड छुड़ा दे तो ही ठीक है, और कहीं ना कहीं ऐसे लोगों की जीवन में एक बार ऐसी अवस्था आ ही जाती है और यही दिखाई दे रही है। अब स्थितियां इस कदर पहुंच गई है कि इस रिश्ते का जुड़ाव नहीं हो सकता है। अब प्रैक्टिकल रूप में हो भी जाए तो मन से ये रिश्ता खत्म हो चुका है, ये स्पष्ट दिख रहा है। तो अपने अपने राह पे चले और अपने जीवन को पुनः जो है दोनों जगह से अलग हिसाब से देखें। तो इसके लिए एक उपाय मैं दे रहा हूं, विधिवत तरीके से करेंगे तो आपको जबरदस्त रूप में फायदा होगा और जीवन कहीं ना कहीं ठीक हो जाएगा, विवाह का जो स्थिति है। तीसरा इसका प्रभाव पड़ता है आपके स्वास्थ्य पे, चाहे वो शारीरिक स्वास्थ्य हो चाहे वो मानसिक स्वास्थ्य हो, उसमें विकार आने शुरू हो जाते हैं। चौथा इसका प्रभाव पड़ता है आपकी आर्थिक सेहत पे। ऐसे में बरकत नहीं आती है व्यक्ति के जीवन में। कितना भी पैसा आ रहा हो, पैसा रुकता नहीं है, संचय नहीं हो पाता है, पैसा मैनेज नहीं हो पाता है, कहीं ना कहीं तनाव देने वाला रह जाता है बस। और पांचवा और सबसे बड़ा प्रभाव इसका पड़ता है आपकी डेवलपमेंट पे, आपकी प्रोग्रेस पे। व्यक्ति कुछ करना चाहता है, वो जानता है मैं करूँगा तो सफल हो जाऊंगा, लेकिन उसको रास्ता नहीं मिलता, उसको कन्फ्यूजन ही रहती है, यार कर रहा हूँ लेकिन रास्ता नहीं मिल पा रहा है, चीज़ों को शुरू नहीं कर पा रहा हूँ। तो जो सफलता का स्तर होना चाहिए उसमें ये जबरदस्त रोक लगाती है। और फिर हथेली के इस स्थान पर ऐसा हो तो जीवन में संघर्ष, उलझन, दुविधा, कन्फ्यूजन
और चिंता, ये चीज़ें इसका सहयोग करती हैं, ये चीज़ें बनी रह सकती हैं। तो अभी कम से कम 2.5 वर्षों तक इसका जीवन पर प्रभाव दिखाई दे रहा है। ये चीज़ें आंशिक रूप से रहेंगी ही रहेंगी। अब उपाय क्या करना है देखिएगा, इसके लिए बहुत जरूरी है। एक तो वनस्पति स्नान दे रहा हूं मैं, दूसरा एक दिव्य सूर्य क्रिया और एक दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूं, इनको जरूर करेंगे। और चौथा एक उपाय दे रहा हूं मैं आपको, किस चीज का? दाम्पत्य जीवन का हिसाब किताब करने के लिए, ठीक है ना। महालक्ष्मी का उपाय अभी नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि एक ही साथ इतने सारे उपाय व्यक्ति नहीं कर पाता है, उसको काम धाम भी करना होता है, देखना होता है। तो इन चीज़ों को ठीक करेंगे तो बाद में मैं दूसरा उपाय दे दूंगा, वो जरूर करिएगा, लाभ बहुत अच्छा होगा आपको। तो ये परिस्थितियां आपकी हथेली में दिख रही है। अभी कम से कम आप जो है कोई जिसको हम कहते हैं बिजनेस का काम शुरू ना करें तो आपके लिए अच्छा है। अगर करते भी हैं तो बड़ा सोच समझ कर करें, ठीक है ना। इंडिविजुअल करें, साझेदारी में काम न करें, तब आपके लिए चीज़ें टिकाऊ होंगी। अन्यथा ये उलझन, संघर्ष, नुकसान को दिखाने वाली ही यहाँ पे दिख रही है। हृदय की रेखा अगर हम बात करें तो इस प्रकार से दिखाई दे रही है। भगवान विष्णु की निरंतर पूजा आराधना करें तो जीवन में आपको जो है सफलता मिलेगी। एक से ज़्यादा क्षेत्रों से अर्थोपार्जन करने का प्रयास आपके द्वारा किया जा रहा है। आगे चलकर इसमें सफलता निश्चित रूप से दिख रही है। आगे चलकर परिवार के प्रति समर्पण की भावना रहेगी, केयरिंग वाला व्यक्तित्व रहेगा, यात्राओं का आपको अच्छा खासा लाभ होगा। 25 ईयर से 45वें वर्ष से भाग्योदय की स्थिति है। करियर और धन के मामले में स्टेबिलिटी आने बैठ जाएगी और उसके आगे की चीज़ें ठीक दिखाई दे रही हैं। सुखद जीवन जीने की चाह रखने वाला व्यक्तित्व है और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व दिखाई दे रहा है। संघर्ष की स्थिति 2024 से सामान्य होनी शुरू हो जाएंगी, चिंता की बात नहीं दिख रही है। और इस 2023 के मिडिल से भी कहीं ना कहीं अच्छी चीज़ें आपके साथ घटित होने बैठ जाएंगी, चिंता का निवारण होने बैठ जाएगा। शुक्र का पर्वत में जाल है, तो किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, चिंता भी कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने के बाद भी पूर्णता नहीं दिख रही है, प्रयास ज़्यादा सफल नहीं हो पा रहे हैं। और लाख प्रयास करने पर सारे साधन होने के बावजूद भी जो सुख की अनुभूति होनी चाहिए उसमें कमी दिखाई दे रही है। निम्न मंगल और उच्च मंगल अगर देखें तो पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा और एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा। आपका बृहस्पति ठीक है, लेकिन शनि की तरफ देख रहा है। परिवार को लेके कुछ चिंताएं यहाँ पे दिखाई दे रही है, कुछ समस्याएं दिख रही हैं। आगे चलकर इसका निवारण हो जाएगा। कभी कभी बेवजह की चिंताएं दिखाई दे रही हैं और सुबह उठने में थोड़ा आलस्य रह सकता है, इसको त्यागना होगा। यहाँ पे देखेंगे तो ये त्रिभुज के आकार बन रहा है। आगे चलकर बहुत बड़ा धन आपके हाथ में आएगा, आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती हुई दिखाई दे रही है और यही चीज़ें इस पर दिख रही हैं। तो कहीं ना कहीं जीवन सार्थकता की ओर आता हुआ दिखा रहा है। छोटा काम भी करेंगे तो नीम फेम पाने की इच्छा अच्छी रहेगी। चंद्रमा आपका धीरे धीरे अच्छी स्थिति में पहुंच रहा है, इसके सकारात्मक प्रभाव पड़ेंगे। तो सकारात्मक सोच हावी रहेगी, छल कपट से दूर रहेंगे, तन से भी सुंदरता आएगी, मन से भी खूबसूरत अवस्था आने वाली है, ये दिखा रहा है। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूँ। आप करने की कोशिश करें, निश्चित ही फायदा मिलेगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।